हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को लाइक जरूर कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। सो एक्साइटेड सभी लोग आज के सेशन के लिए? येस और नो माय चैंपियंस? ओके, सो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम वोकैबुलरी से। सबसे पहला शब्द है स्टर। स्टर करने का मतलब क्या होता है? स्टर करने के मतलब दो होते हैं। जब स्टर एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को मूव करना, किसी चीज को हिलाना। तो स्टर जो है वर्ब भी होता है, तब उसका मीनिंग होता है टू मूव समथिंग, किसी चीज को मूव करना। एक और स्टर होता है तब ये नाउन होता है, और जब ये नाउन होता है इसका मीनिंग होता है एक तरह की हलचल, एक तरह का इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हुआ, एक तरह का एक्साइटमेंट डेवलप हुआ, या एक तरह का गुस्सा डेवलप हुआ, एक तरह का कह सकते हैं एक कमोशन। कमोशन का मीनिंग क्या? एक हलचल आ गई लोगों के अंदर, और वो नेगेटिव सेंस में। तो स्टर के दोनों मीनिंग्स होते हैं। कमोशन फ्यूरोर का मीनिंग क्या हो गया? एक तरीके से टर्ब्यूलेंस आ गया। टर्ब्यूलेंस मीन्स एक तरीके से उथल पुथल मच गई। एंटोनिम्स हो गए कुछ हुआ ही नहीं, तो इनएक्टिविटी इनर्टनेस मीन्स कुछ भी नहीं हुआ। तो जो न्यूज आई कि सेलिब्रिटी आ गया है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हलचल मच गई फैंस के बीच में, जो लोग वेन्यू के बाहर वेट कर रहे थे। अगले वर्ड पे आते हैं फ्लीटिंगली। फ्लीटिंग समय जो है फ्लीटिंग है, या ये चीज जो है फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए। अब ये जो फ्लीटिंग होता है ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना? एडवर्ब। तो फ्लीटिंग इज व्हाट? फ्लीटिंग इज एन एडवर्ब। फ्लीटिंगली इज एन एडवर्ब मींस थोड़े से समय के लिए ही जो हो। मोमेंटरीली ब्रीफली मींस पल भर के लिए। एंटोनिम्स क्या होगा? इटर्नली परपेचुअली मींस जो चलता रहे और चलता रहे। तो आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया उसके माइंड में आया, एक पल भर के लिए आया, फ्लीटिंगली आया, पल भर के लिए आया, बट ही डिसमिस्ड इट एज इम्प्रैक्टिकल। बट उसने उसे डिसमिस कर दिया और बोला कि ये इम्प्रैक्टिकल है। फ्लीटिंग का एक सिनोनिम होता है जिसके ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा, एंड दैट इज एफीमेरल। एफीमेरल एक बार फिर से लिख देती हूँ। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्षण भर का। कोई चीज जो कैसी है? टेम्पररी है, क्षण भर की, दैट इज एफीमेरल। अगले शब्द पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्टिट्यूड। लास्ट में ट्यूड लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। प्रॉम्प्टिट्यूड किस वर्ड से बना? ये बना है वर्ड से प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है इमीडिएट। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए, इसका मतलब क्या है? इमीडिएट एक्शन लिया जाए, तुरंत की तुरंत एक्शन लिया जाए। इसी का नाउन होता है प्रॉम्प्टिट्यूड, मतलब वो क्वालिटी, तुरंत के तुरंत एक्शन लेने की क्वालिटी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्टिट्यूड। अलैक्रिटी रेडीनेस, अलैक्रिटी पे डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मींस आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। एंटोनिम्स हो गए टार्डीनेस, लेजी हो, ढीले हो, डिले कर रहे हो। तो टीचर ने तारीफ करी बच्चे के प्रॉम्प्टिट्यूड की, बच्चे की क्वालिटी की। क्या? कि उसने अपने असाइनमेंट्स को ऑन टाइम सबमिट किया, तो तुरंत की तुरंत सबमिट किया, तो टीचर ने इस बात की तारीफ करी। अगला वर्ड है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव वर्ड किससे बना है? ये वर्ड बना है एक तरीके से सब्सटैंशियल से। सब्सटैंशियल है सब्सटेंस। तो सब्सटैंटिव या सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, कोई चीज जो रियल है, जो रियलिटी में है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव बोलते हैं। हैविंग अ फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पॉर्टेंट, जो इज इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, कंसिडरेबल है, मीन्स अच्छी खासी है। सिनोनिम्स एपोजिट है, जर्मीन है। एपोजिट का मीनिंग क्या होता है? एपोजिट का मीनिंग होता है एक तरीके से सूटेबल है, रेलिवेंट है वो चीज, मतलब उस चीज की क्या है? इंपॉर्टेंस है। एंटोनिम्स क्या हो गया? एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस है मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, बाहर की है, ले भी आओ ना भी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट होना, इम्पर्टिनेंट मीन्स नॉट रेलिवेंट होना। तो एक लॉयर की तरह वो हमेशा चाहती है कि उसे इंपॉर्टेंट सबूत मिले, जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बना सके। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? यस। चलो अगला वर्ड है क्वांटम। क्वांटम मीन्स किसी का एक हिस्सा,
किसी का एक पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटम। किसी की एक मात्रा, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, पोर्शन, शेयर, हिस्सा, अमाउंट। किसी चीज की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एंटोनिम क्या हो गया, पूरा का पूरा, वो एंटायरिटी, होल, कंप्लीटनेस। तो शेफ ने एक हिस्सा डाला, थोड़ी सी स्पाइस डाली रेसिपी में, जिससे कि उसे एक एक्स्ट्रा टेस्ट मिल सके। एडमोनिश करना, डांटना किसी को, एडमोनिश करना दैट इज व्हाट, रेप्रीमैंड करना, कैस्टिगेट करना, चाइड करना, स्कोल्ड करना, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या आप किसी को बहुत क्लियरली बता रहे हो कि तुमने जो किया है वो गलत किया है और आप उसको डांट रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वर्ब हो गया। एंटोनिम्स हो गए, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, कमेंट किया, अपलॉड किया मीन्स तारीफ करी, प्रेस किया। आपने क्या किया, यूलोजाइज किया। यूलोजाइज का मतलब क्या होता है, आपने उसकी तारीफ करी। तो कोच ने टीम को डांटा, क्यों, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं थे प्रैक्टिस के दौरान। अगले वर्ड पे आते हैं, सटली। एक वर्ड होता है, कल मैं एक जगह शॉपिंग करने गई थी, कल एक्चुअली CTWT के इंटरव्यूज थे। तो वो जो CTWT के इंटरव्यूज थे वो शाहपुर जट में थे, जो दिल्ली में बहुत अच्छी शॉपिंग स्ट्रीट है। तो मैंने वहां जाके बोला कि मुझे ना थोड़े से सटल शेड्स दिखाओ। वो लोग मुझे बहुत भड़कीले भड़कीले शेड्स दिखा रहे थे। आस्क देम टू शो मी सम सटल शेड्स। तो सटल शब्द का मतलब क्या होता है, सटल शब्द का मतलब होता है ऐसे शेड्स जो बहुत लाइट हो, जो ऐसे ना हो कि आप ही आप दिख रहे हो सब जगह, नहीं। सटल मीन्स जो बहुत ही ज्यादा इनकॉन्स्पिक्युअस हो, मतलब बहुत, आपको बहुत ज्यादा विजिबल ना बना दे सबके आगे, इन अ वे दैट इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू नोटिस, कि आपको कोई बहुत ज्यादा नोटिस ना करे। इस तरह के शेड्स, दैट इज ग्रे शेड, लाइट शेड्स, उनको सटल शेड्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट तो हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वो कैसे ना बना दे, नोटिसेबल ना बना दे, डिस्क्रीटली, इनकॉन्स्पिक्युअसली। तो सटल क्या है, सटल इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ ly लगता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो सटली इज व्हाट, एडवर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया, सेंसेशनली, ड्रास्टिकली मीन्स बहुत हद से ज्यादा। तो उसने हल्की फुल्की हिंट दी सरप्राइज पार्टी पे, उसने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी और उसने हल्का सा हिंट दिया कि एक सरप्राइज पार्टी होने वाली है। समझ आया? तो सटली मीन्स हल्का फुल्का सा। अगला वर्ड है डॉजी। डॉजी किस चीज को बोलते हैं, ऐसा इंसान जो आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं धोखा है उस चीज में, वो आपको डॉज कर रहा है। इसकी वर्ड कहाँ से बना है, डॉज करने से। ये जो डॉज है ये इसकी वर्ब है, और ये जो डॉजी है ये इसका एडजेक्टिव है। मतलब आपको हल्का सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई घपला है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दैट मीन्स इट सीम्स डॉजी, ड्यूबियस, डिसीटफुल, कहीं धोखा लग रहा है। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, रेप्यूटेबल है, विश्वसनीय है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो मुझे एक बहुत ही धोखे वाली वेबसाइट मिली जो अनबिलीवेबल डील्स दे रही थी, बट मुझे पता था यार कि मैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिस्क में नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन। क्लियर सभी को? अगले वर्ड पे आते हैं एमॉर्फस, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। आपने बचपन में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, मुझे याद आ रहा है, अमीबा जो होता है, अमीबा, उसकी कोई शेप नहीं होती है, उसकी शेप बार बार चेंज हो जाती है। या फिर कोई पाउडर फॉर्म होती है, पाउडर्ड फॉर्म में कुछ भी होता है तो वो अमॉर्फस होता है। मतलब उसकी शेप बार बार चेंज होती रहती है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। मीन्स हैविंग नो डेफिनेट शेप, जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप ना हो, नेब्यूलस हो, वेग हो, नॉट क्लियर हो। एंटोनिम्स हो गए, एकदम डिफाइंड शेप है, डेफिनेट है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है अमॉर्फस था, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं थी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लगातार चेंज होती रहती थी। ग्रैंडियोस, ग्रैंड से बना है, ग्रैंड मीन्स विशाल, तो ग्रैंडियोस मीन्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विशाल। तो इतना बड़ा जिसमें बहुत डिटेल हो, बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश की हुई हो, मैजेस्टिक हो, ग्रैंड हो। एंटोनिम्स हो गए, हम्बल होना, मॉडेस्ट होना, डाउन टू अर्थ होना, कोई शो ऑफ नहीं करना।
तो उसके जो बड़े बड़े सपने थे, प्लान्स थे कि वो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा, वो उसके जो साथी थे वो कैसे देखते थे? डाउट की नजरों से देखते थे। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया? डाउट की नजरें। लास्ट में ओ ऐसी लग रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं, परवर्स। परवर्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब परवर्स इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। इसका मीनिंग है वो चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो चीज कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड है उसका जस्ट ऑपोजिट है। दैट मीन्स इट इज परवर्स, मीन्स इनेप्ट है, अनसीमनली है, प्रतिकूल नहीं है। ये ऑपोजिट है, इसका प्रतिकूल नहीं होगा, ये प्रतिकूल नहीं होना। तो वो चीज क्या है? ऑपोजिट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। एंटोनिम्स क्या हो गए? अप्रोप्रिएट है, बीफिटिंग है, बिल्कुल सही है। तो जो डिसीजन था कि हिस्टोरिक बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा वो परवर्स लग रहा था, वो सही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। फ्लिम्सी पे स्टार मार्क कीजिए। फ्लिम्सी मीन्स कोई चीज जो बहुत कमजोर हो, आपको उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। फ्लिम्सी सबूत मिला मीन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर सबूत मिला। तो अनकन्विंसिंग, लेम, कमजोर। एंटोनिम्स हो गया एफिशिएंट है, बढ़िया है, परसुएसिव है, आप उसको मान रहे हो। तो डिटेक्टिव को रियलाइज हुआ कि जो अलाइबी था, जो सस्पेक्ट के द्वारा दिया गया, अलाइबी कौन होता है? अलाइबी वही होता है जो आपको एक तरीके से गवाही दे रहा है, वो बहुत फिल्मसी था, वो बहुत कमजोर था कि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। समझ आई सभी को वोकैबुलरी? अब एक वर्ड है दैट इज सबवर्ट करना। सबवर्ट करने का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, किसी चीज को एक तरीके से आप खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको सबवर्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पैसेज में मीनिंग क्या है कि आप किसी चीज को डैमेज कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तख्ता पलट कर रहे हो, आउटस्ट कर रहे हो, डीथ्रोन कर रहे हो, किसी को किसी की कुर्सी से निकाल दे रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, आप बात मान रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, अपहोल्ड कर रहे हो, मींस उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो रिबेल आर्मी क्या कोशिश कर रही है कि सरकार को वो अपनी जगह से हटा दे। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एक जागन यूज हुआ, जागन का मीनिंग क्या होता है? जागन मीन्स टेक्निकल वर्ड। तो टेक्निकल वर्ड क्या यूज हुआ है? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल का मीनिंग क्या होता है? आपकी जो मॉरल वैल्यूज है, जो आपकी एथिकल वैल्यूज है। टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप चीजों को क्या कर रहे हो? बहुत खराब कर रहे हो, टर्पिट्यूड। तो मॉरल टर्पिट्यूड क्या हो गया? ऐसा एक्ट, ऐसा बिहेवियर जो वायलेट कर रहा है आपकी मॉरल वैल्यूज, ऐसा बिहेवियर जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उन चीजों को जो एक्सेप्टेबल है, दैट इज मॉरल टर्पिट्यूड। फ्रेजल वर्ब है अमाउंटिंग टू। अमाउंटिंग टू मीन्स बीइंग इक्वल टू, या फिर सेम लेवल पे होना, दैट मीन्स अमाउंटिंग टू। डेंट। डेंट का मतलब क्या होता है? डेंट जो होता है बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को, उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहे हो, खराब कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप उस पर डेंट डाल रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। वैसे इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। मीन्स अंडरमाइन करना, किसी चीज़ की वैल्यू कम कर देना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम कर देना, इरोड कर देना, उसको तबाह कर देना। एंटोनिम्स हो गए ऑगमेंट कर देना, इंक्रीज कर देना, इन्हांस कर देना। तो जो क्रिटिसिज्म था, जो बुराई थी, उसने उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं किया। वो अभी भी डिटरमाइंड था कि मुझे तो सक्सेसफुल होना ही होना है। नेक्स्ट वर्ड इज रैटलिंग। रैटलिंग मीन्स किसी इंसान को खराब फील करवा देना, किसी इंसान को परेशान कर देना, किसी इंसान को चिंता में डाल देना, उसको क्या बोलते हैं? रैटल कर देना। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है जब आप देखते हो कि आपका दोस्त इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप क्या हो जाते हो? रैटल हो जाते हो। मीन्स अपसेट हो जाते हो, डिसकंसर्ट हो जाते हो, आप चिंता में आ जाते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से ये वर्ड वर्ब हो गया। एंटोनिम्स सुकून मिला, कंफर्ट मिला। सुकून मिलता है जब पता चलता है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऑपोजिशन ने कोशिश करी उसको परेशान करने की, उसके बावजूद भी वो बहुत ही काम और कंपोज, डेमिनर मीन्स एक तरीके से बिहेवियर, एटीट्यूड, वो बहुत ही काम रही, शांत रही।
नेक्स्ट वर्ड इज डेफर करना। डेफर करने के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड। डेफर करना मीन्स किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। इसका फ्रेजल वर्ब क्या होता है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। एक और फ्रेजल वर्ब होता है कॉल ऑफ, इसका मीनिंग होता है कैंसिल कर देना। एक और फ्रेजल वर्ब होता है सेट ऑफ, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो डेफर मीन्स डिले कर दिया, फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब। शेल्फ कर दिया, स्टॉल कर दिया, स्टॉल करने का मीनिंग होता है रोक दिया उस चीज़ को। एंटोनिम्स को एक्सपेडाइट करना पे स्टार मार्क करो, मीन्स जल्दी जल्दी करवा दी, हेसन कर दिया, जल्दी जल्दी करवा दिया। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्ट लॉन्च को डिले कर देंगे, क्यों? क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। एक्सपेडिशियस लास्ट में OUS मतलब एडजेक्टिव। एक्सपेडिशियस मीन्स बहुत क्विक, कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेडिशियस हो रही है। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? एक्सपेडिशियसली। एक्सपेडिशियसली का मीनिंग क्या हो गया? बहुत क्विकली। सिनोनिम्स हो गए स्विफ्ट तुरंत, प्रॉम्प्ट तुरंत, एंटोनिम्स देरी से, स्लगिश हौले हौले धीरे धीरे। तो इतनी जल्दी जो डिलीवरी सर्विस थी उसने इंश्योर किया कि पैकेज जो है डेस्टिनेशन में कुछ ही घंटों में आ गया। नेक्स्ट वर्ड ओमिनस, लास्ट में OUS लग रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव। ओमिनस इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। कोई खराब चीज़ होने वाली है तो उसको क्या बोलते हैं? ओमिनस। अमंगल, इनऑस्पिशियस, खराब। मीनेसिंग, मीनेसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, खराब, खतरनाक। एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग, अच्छी चीज़। तो अचानक से जो डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए वो एक नेगेटिव साइन था, किस चीज़ के लिए? जो हमने इवेंट प्लान किया था उस दिन के लिए। अगला वर्ड है प्रीकर्सर। प्री लिखा हुआ है, प्री का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रीकर्सर मीन्स कोई चीज़ जो किसी चीज़ से पहले आए और फिर उसकी वजह से आगे वाली चीज़ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर। मतलब जो इवेंट, जो इंसान पहले आए। प्रीडेसर हो, एंसेस्टर हो, पहले आने वाला। एंटोनिम्स हो गए सक्सेसर, डिसेंडेंट, बाद में आने वाला। तो टीम की जो शुरुआती सक्सेस थी उन छोटी छोटी लीग्स में, वो एक प्रीकर्सर थी, वो पहले हुई उनकी बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस से जो बहुत बड़ी बड़ी लीग्स में हुआ। तो टीम ने पहले अच्छा परफॉर्म किया अपने मेन परफॉर्मेंस से पहले। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन है ये वर्ड। आगे बढ़ते हैं। स्लैम करना, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है फिर से। स्लैम करना मीन्स किसी को की बहुत बुराई करना, किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ व्हाट स्लैम करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। लंबास्ट करना, पैन करना मीन्स अच्छे से उसकी बहुत अच्छे से बुराई करना। एंटोनिम्स तारीफ करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, यूलोजाइज करना, अपलॉड करना, अप्रिशिएट करना। सबका मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना। तो हालांकि रिव्यूअर्स ने उस प्ले की बुराई करी, ऑडियंस को बड़ा पसंद आया भाई, ऑडियंस को बड़ा पसंद आया। प्रैग्मेटिक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से डबल स्टार मार्क करो। प्रैग्मेटिक मीन्स कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, कोई चीज़ लॉजिकल है, रैशनल है, प्रैक्टिकल है, उसको क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक। अच्छा, दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है रैशनल और एक होता है रेशनल। ये जो रैशनल होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल। ये जो रेशनल होता है ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। एंटोनिम्स हो गए अनसाउंड है, बेकार है, क्विजॉटिक है, बेकार है। तो जेन का जो प्रैक्टिकल डिसीजन था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिया, उसने ड्राइविंग नहीं की जिससे कि ट्रैफिक अवॉइड हो, इससे टाइम भी बचा और पैसा भी बचा। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में IC लग रहा है, मतलब ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड स्टेलमेट। अगर अब मैं बोलूँ चाइना और इंडिया के बीच में स्टेलमेट आ रखा है, स्टेलमेट का मीनिंग क्या होता है? ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे जा पा रहे हैं, ना ही कोई जीत पा रहा है और ना ही कोई हार पा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी एवरीवन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेलमेट। डेडलॉक की सिचुएशन आ गई है, इम्पासे। इम्पासे मीन्स कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही। एंटोनिम्स हेडवे, आगे बढ़ते चले गए। ब्रेक थ्रू हो गया मीन्स एक को सक्सेस मिल गई। तो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो रुकावट पे आ गई जब टीम ने क्या देखा? बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाए, उसको वो हैंडल नहीं कर पाए।
पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। फ्रेजल वर्ब किक इन मीन्स किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाना, कोई चीज़ शुरू हो गई। सेट इन या फिर सेट ऑफ मीन्स टू बिगिन, कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। एक इडियम होता है किक द बकेट। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान मर गया, टू डाई, तो उसको क्या बोलते हैं? किक द बकेट। क्लियर? चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। क्रॉप अप, ही क्रॉप्ड अप मीन्स कोई इंसान अचानक से आ गया, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप अप। टू हैपन और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेशन नहीं था, अचानक से आ गया, क्रॉप अप। फ्लेयर्ड अप, अचानक से शुरू हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया। फ्लेयर्ड अप, जो आग थी वो फ्लेयर्ड अप मीन्स जो आग थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। हार्क बैक टू, इसका मतलब क्या है? पुरानी बातें याद दिलाना। होता है ना कभी कभी जब मैं ब्रेकअप की बात करती हूँ तो आप लोगों को भी कोई पास्ट की बात याद आ जाती है, तो यू हार्क बैक टू दैट टाइम मीन्स आपको वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। एक इडियम यूज़ हुआ है, कोई इंसान एज पर है। एज पर है मतलब क्या है? वो नर्वस है, वो रिलैक्स्ड नहीं है, बिल्कुल एज पर खड़ा है। एज पर खड़ा है मीन्स कभी भी गिर सकता है। इसका मतलब क्या है? नर्वस है, परेशान नहीं है, सुकून में नहीं है। चलो मेटल। मेटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेटल वर्ड का मीनिंग होता है कि आपके अंदर वो पावर कितनी है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन कितना है। जब आप किसी से लड़ रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, आपका रिजॉल्व, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, वो सब क्या है? वो सब आपका मेटल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। दिलेरी कह सकते हैं आपकी, आपका रिजॉल्व, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड में रूट वर्ड क्या है बेटा? फॉट। फॉट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो फोर्टिट्यूड का मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रेंथ। अच्छा, इसी से याद आया, मैं आप लोगों को रोज टॉप 220 रूट वर्ड्स के शॉर्ट्स दे रही हूँ। रेगुलरली 8 बजे आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे हो ना वो सारे के सारे शॉर्ट्स, और सॉरी, और वो रूट वर्ड्स को नोट डाउन करते हुए चल रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एंटोनिम्स क्या हो गए? एपैथी। एपैथी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी फीलिंग्स ना होना। इसमें रूट वर्ड क्या है? पैथोस। पैथोस का मीनिंग होता है फीलिंग्स। अब ए लग गया, इसका मतलब क्या होता है? ए का मीनिंग होता है नो, तो एपैथी का मीनिंग क्या हो गया? नो फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग ना होना किसी के लिए। टिमिडिटी, कमजोरी होना। तो टीम की जो मेटल था, टीम की जो स्ट्रेंथ थी, टीम का जो डिटर्मिनेशन था, उसको टेस्ट किया जब उनको पूरी पूरी रात काम करना पड़ा प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट करने के लिए। अगला वर्ड कंसीड करना। कंसीड करना मीन्स किसी बात को मान लेना, किसी बात को एडमिट कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीड करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। आपने किसी चीज को स्वीकार कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया मीन्स मान लिया। एंटोनिम्स हो गए, रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट मीन्स मना कर दिया, डिनाई कर दिया, भाई नहीं मैं नहीं मानता। कंटेस्ट कर दिया, उसके ऊपर सवाल उठा दिया। तो उसकी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद भी जॉन को इस बात को मानना पड़ा कि उसका जो दुश्मन था वो उससे ज्यादा स्किल्ड था, वो बहुत अच्छा चेस प्लेयर था। ओनस। ओनस के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। ओनस मीन्स जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे ऊपर बर्डन है, जो मेरे ऊपर भार है, जो मेरा दायित्व है, वो सारी की सारी चीजें क्या है? वो सारी की सारी चीजें मेरा ओनस है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने की, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, इम्पेरेटिव उस चीज को करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। ओनस इज ऑन मी। एंटोनिम्स होगा एग्जेम्पशन, भाई छूट है मुझे, इम्यूनिटी है मतलब मुझे छूट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो टीम लीडर की तरह मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कलीग्स को गाइड करूं चैलेंजिंग से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में। अगला वर्ड है रीआइट्रेट। री एक प्रीफिक्स होता है, री का मीनिंग क्या होता है? अगेन। तो रीआइट्रेट करने का मतलब क्या है? किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को दोबारा बोलना जिससे कि लोगों का जोर उस पर जाए, दैट मीन्स रीआइट्रेट करना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, तो आप किसी चीज को दोहरा रहे हो, रीस्टेट कर रहे हो, रिकैपिटुलेट कर रहे हो, मतलब बार बार उस चीज को कह रहे हो, बार बार उस चीज को माइंड में लेके आ रहे हो। एंटोनिम्स हो गए कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसके खिलाफ बात करना, एनल कर देना, उसको नलीफाई कर देना, उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना। तो वेदर फोरकास्ट ने दोबारा बताया कि चांसेस हैं कि बहुत तेज बारिश हो सकती है पूरे के पूरे वीकेंड में।
इम्पोज करना, किसी चीज के ऊपर थोप देना, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, किसी भी जिसको लागू करना, इम्पोज करना। इनैक्ट करना, डिक्री करना भी सब लोगों को बोल देना कि भाई ये तो तुमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इम्पोज वर्ड जनरली टैक्स के साथ आता है, पेनल्टी के साथ आता है, लॉ के साथ आता है, कोई पनिशमेंट के साथ भी इम्पोज वर्ड आ जाता है। एंटोनिम्स रिपील, रिस्काइंड, एब्रोगेट, कुछ याद आ रहा है इससे, नलीफाई, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमने हिंदू में ही पढ़ा था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, रेस्काइंड किया गया, एब्रोगेट किया गया, नलीफाई किया गया, रिवोक किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है पांचों के पांचों। मीनिंग क्या है, किसी चीज को कैंसिल कर देना। तो सिटी काउंसिल ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए आउटडोर एडवर्टाइजिंग में। उन्होंने साइज जो है, और जो बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं ना, उनके साइज को लिमिट कर दिया। अच्छा, वर्ब है, एक्शन की बात हो रही है। स्पर के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पर मीन्स किसी चीज को पुश फॉरवर्ड करना, किसी चीज को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, स्पर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। स्टिमुलेट करना, प्रॉम्प्ट करना मीन्स किसी को पुश करना। एंटोनिम्स हुए रोकना भाई, हिंडर करना, इम्पीड करना, और क्या कह सकते हैं, थ्वार्ट करना, थ्रॉटल करना, कंटेन करना, उसके ऊपर कर्ब लगाना, लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, सबका मीनिंग क्या हो गया, उसको रोकना। तो कंपनी की जो इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन था, उसने मैनेज किया कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो क्या हुआ, एनकरेज हुआ, बढ़ गया। एक्शन था तो वर्ब हो गया। अगला वर्ड है सैंग्विन। बहुत बार ऑथर की जो टोन होती है आर्टिकल में वो सैंग्विन होती है। सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, अच्छे दिन आएंगे। तो क्या है, मेरे कर्ण और अर्जुन आएंगे, कौन सी टोन है, सैंग्विन टोन है। मीन्स पॉजिटिव, होपिंग फॉर गुड थिंग्स, कि आगे जो चीजें हैं वो अच्छी होने वाली हैं। ना उनके बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, चीजें अच्छी होंगी। एंटोनिम्स क्या हो गया, ग्लूमी, दुखी भरा, पेसिमिस्टिक, चीजें आगे क्या होंगी, खराब होंगी, एंटोनिम्स हो गए। स्टॉक मार्केट में अभी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, फिर भी वो पॉजिटिव रहा अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अगला वर्ड है फ्लैग करना। फ्लैग करना भी सामने वाले को वार्निंग दे दिया आपने, सामने वाले को बता दिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दैट मीन्स फ्लैग कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। हाईलाइट किया, लेबल किया कि भाई गड़बड़ है, सुधर जाओ अभी भी। एंटोनिम्स, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो सिक्योरिटी सिस्टम ने वार्निंग दी कि कुछ नेटवर्क में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इंटरसीड करना, इसमें दो रूट वर्ड्स हैं। इंटर का मीनिंग होता है आपस में, सीड का मीनिंग होता है रोकना। अब यहाँ पे इंटरसीड का मीनिंग क्या है, दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इंटरसीड, दोनों रूट वर्ड से समझ में आया। तो इंटरसीड मीन्स आप किसी लड़ाई को, किसी झगड़े को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। मीडिएट कर रहे हो, आर्बिट्रेट कर रहे हो, मीन्स लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए एस्ट्रेंज करना, एजिटेट करना, और ज्यादा लड़ाइयां बढ़ा देना। तो सरहा ने सोचा कि वो अपने फ्रेंड के बिहाफ पे बीच में आएगी, बीच में पड़ेगी, और जो डिसएग्रीमेंट हुआ है उसका एक रेजोल्यूशन करवाएगी, उस प्रॉब्लम को ठीक करवाएगी। रूट वर्ड क्या था इसमें, सीड, सीड, या फिर एक और रूट वर्ड होता है सेस, दोनों का मीनिंग होता है रोकना। और एक रूट वर्ड था इंटर, इसका मीनिंग होता है बिटवीन और अमंग मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एक्शन की बात हो रही थी तो ये वर्ब था। एलियन, मैम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जादू। हाँ, जादू क्या था, एलियन था। तो एलियन मीन्स जो स्ट्रेंज हो, जो फेमिलियर ना हो, जिसको आप नहीं जानते हो, एलियन होता है भाई वो। इसको नाउन की तरह भी यूज करते हैं, इसको कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स एटिपिकल, आउटलैंडिश मीन्स आपके जैसा नहीं, आप उसे जानते नहीं हो, आपने उसे कभी देखा नहीं है। एलियन
एंटोनिम्स फैमिलियर है, रिकॉग्नाइजेबल है, उसको जानते हो, पहचानते हो भाई। तो जो एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स फॉरेन, बाहर का। एक प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग था, आई एम फीलिंग सो एक्सोटिक, इट्स हॉटर देन द ट्रॉपिक, ऐसा कुछ सॉन्ग था ये। तो एक्सोटिक मीन्स जो अपनी कंट्री का ना हो, जो अपने देश का ना हो। तो ये जो प्लांट स्पीशीज है जिसको रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर किया गया, वो एकदम अलग लग रही थी और उसके अनयूजुअल शेप थी और अलग सा ही उसका कलर था। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कोनंड्रम, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोनंड्रम। कोनंड्रम मीन्स कोई कंफ्यूजन होना, कोई प्रॉब्लम होना। जैसे आपको कंफ्यूजन है कि मैं मैम बैंक की तैयारी करूं या एसएससी की तैयारी करूं, या फिर मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूं, या फिर मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूं, तो यू आर इन अ कोनंड्रम। कोनंड्रम मीन्स अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, एक डिलेमा है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, एक क्वांडरी में हो। एंटोनिम्स क्या हुए, सोल्यूशन मिल गया, ब्रेक थ्रू मिल गया। मैम सोल्यूशन मिल गया, अभी तो बैंक की इतनी सारी नोटिफिकेशन आई हुई है, आईबीपीएस पीओ आया हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क आया हुआ है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क तो अभी होके ही चुका है, आरआरबी क्लर्क तो अभी है, इनफैक्ट पीओ वाला होके चुका है, अभी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भी आना पड़ा है, तो एक सोल्यूशन निकाल लिया। साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम देखी जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है उनकी थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट किए। उनकी थ्योरी कुछ और थी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ और था, दोनों चीजें मैच नहीं करी, तो साइंटिस्ट जो है परेशान हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच समस्या है, नाउन है। अगला वर्ड है विक्सिनिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। विक्सिनिटी मीन्स जो आसपास का एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्सिनिटी। द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस, आसपास का एरिया इज विक्सिनिटी। आपके घर के विक्सिनिटी में क्या क्या है मैम, हमारे घर के विक्सिनिटी में एक नाई की दुकान है, एक बार्बर शॉप है, तो हमारा जो होटल है बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के विक्सिनिटी में है, मींस उसके पास पास है। समझ आई इतनी वो क्या। एक फ्रेजल वर्ब है ड्राइंग ऑन, ड्राइंग ऑन मीन्स किसी चीज का इस्तेमाल करके, किसी चीज को यूज करके कोई सोल्यूशन निकालना, कोई कंक्लूजन निकालना, कोई ऐसी चीज निकालना जिससे आपकी मदद हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑन। यूजिंग इंफॉर्मेशन और योर नॉलेज ऑफ समथिंग टू हेल्प यू डू समथिंग, यू ड्रॉ ऑन दैट। वॉक द टॉक मीन्स जो बोल रहे हो उसको करके भी तो दिखाओ। प्लीज वॉक योर टॉक मीन्स जैसा बोलते हो उसको एक्शन में भी लाके दिखाओ, पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, ये दिखाओ कि जो आप बोल रहे हो उसको आप कर भी सकते हो। क्लियर वोकैबुलरी, सभी को मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में। चलो, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो रुकने का नाम ना ले, वो चीज जो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ लगातार काम करती रहे, उस इंसान को, उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। कॉन्टिन्यूइंग इन अ डिटरमाइंड वे विदाउट इंटरप्शन, बस लगा रहे, काम करता रहे, करता रहे। इनसेसेंट, परपेचुअल मीन्स बिना रुके हुए। इसमें एक रूट वर्ड है सेस, सेस या फिर सीड, ये दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है रुकना। तो कोई चीज अगर इनसेसेंट है, इन प्रीफिक्स का मीनिंग होता है नो, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार चलती जा रही है। एंटोनिम्स हो गए इंटरमिटेंट, स्पोराडिक, स्पोराडिक पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। स्पोराडिक मीन्स रुक रुक के हो रही है, इंटरवल्स पे हो रही है। तो जो रिलेंटलेस रेन है, जो लगातार बारिश हुई, इसकी वजह से बाढ़ आ गई बहुत सारे एरियाज में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई। स्पर्ट, स्पर्ट वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। स्पर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज में उछाल, किसी चीज में इंक्रीमेंट, किसी चीज में सर्च, बूम किसी चीज में, तो किसी चीज में उछाल आया, इसका मतलब क्या आया, स्पर्ट आया। इनफैक्ट स्पर्ट ना नाउन की तरह ही जनरली यूज होता है, वर्ब की तरह जो वर्ड यूज होता है ना वो स्पर्ट नहीं होता, स्पर होता है, टी हटा देते हैं, ये होता है स्पर, जो वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी सेम होता है, किसी चीज में उछाल या फिर इंक्रीज। एंटोनिम्स हो गए कंटेनमेंट, आपने उस चीज को रोक दिया, सप्रेशन दबा दिया। तो कंपनी ने एक उछाल देखा सेल्स में जब उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उछाल मीन्स इंक्रीज हो गई सेल्स। अगला शब्द इम्प्यूनिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, नाउन हो गया।
फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्प्यूनिटी दी जाती है। इम्प्यूनिटी मीन्स उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, मतलब उनको पनिशमेंट से फ्रीडम दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी देना। किसी चीज के लिए आपको दंड से मुक्त कर दिया गया। सिनोनिम्स होगा डिस्पेंसेशन, एग्जेम्पशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है? मुक्त कर दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया, अब आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं आपको दिया जा सकता। एंटोनिम्स अकाउंटेबिलिटी, भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ गलत करोगे तो आप उसके लिए डेफिनेट सी बात है लायबल होगे। कल्पेबिलिटी, आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। इसमें रूट वर्ड है कल्प। कल्प रूट वर्ड का मीनिंग होता है ब्लेम या फिर इल्जाम। तो जो अनचेक्ड स्प्रेड था, मतलब जो चेक नहीं किया, बढ़ता चला गया, गलत इंफॉर्मेशन फैलती चली गई सोशल मीडिया पे, इसकी वजह से लोगों के बीच मन में क्या आया कि इम्प्यूनिटी है। वो कुछ भी, कोई भी इंसान फॉल्स कंटेंट शेयर करता है, उसको लगता है कि मुझे इम्प्यूनिटी मिली हुई है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगला वर्ड है स्नियरिंगली, एलवाई आ गया। स्नियरिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनाता है? एडवर्ब बनाता है। तो स्नियरिंगली का मतलब क्या हो गया? एडवर्ब। एक तरीके से वो चीज जहां पे आप सामने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, आप सामने वाले को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? स्नियरिंगली आप उस काम को कर रहे हो। डिसेसिवली, स्कॉफिंगली, मतलब सामने वाले का आप क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, आप रिस्पेक्टफुल हो, सामने वाले को लेके सिंसियर हो, मतलब आप कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हो। तो लीजा ने अपनी आंखें रोल करी और उसने बहुत ही सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हुए बोला, ओ ग्रेट, अनदर जीनियस प्लान फ्रॉम द टीम लीडर। एक और जीनियस प्लान आया टीम लीडर से। अब ये उसने तारीफ नहीं करी कि बहुत अच्छा प्लान आया, उसने मॉक किया, उसने मजाक उड़ाया, अच्छा एक और प्लान आ गया, बढ़िया प्लान आ गया, सुनाइए सुनाइए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के टोन को हम क्या बोलते हैं? स्नियरिंगली उसने वो चीज बोली। अगले वर्ड पे आते हैं कोहेरेंटली। आपको पैराजंबल्स में ये वर्ड देखने को मिलता होगा कि आपको ये सारे के सारे पैराजंबल्स के सेंटेंसेस को अरेंज करना है जिससे कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए। कोहेरेंट एडजेक्टिव होता है, फिर से एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग गया तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कोहेरेंट में अगर आप प्रीफिक्स देखोगे तो को का मीनिंग होता है टुगेदर। तो कोहेरेंट का मीनिंग क्या हो गया? कि सारी की सारी चीजें साथ में है, सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी की सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। उसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट होना। कोजेंटली, ल्यूसिडली मीन्स बहुत क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। एंटोनिम्स हो गए एम्बिगुअसली, स्लॉपीली। एम्बिगुअस होना का मतलब क्या है? कोई चीज जो क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं वो चीज एम्बिगुअस है। इसमें रूट वर्ड है एमबी और एमबी का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस का मीनिंग क्या हो गया? वो चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स निकल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला मीनिंग है, दैट इज एम्बिगुअस। तो जो नॉवल की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थी, बहुत सारी स्टोरी लाइन साथ में आ रही थी कोहेरेंटली, मीन्स बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन पे डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रेजन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कोई भी इंसान ने कोई ब्लेजन काम किया होता है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही बोल्ड, बहुत ही शेमलेस काम को क्या बोलते हैं? ब्रेजन बोलते हैं। मीन समथिंग विच इज ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हेटमेंट, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लेकिन नेगेटिव टोन में, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही शेमलेस, बहुत ही ब्लेटेंट, फ्लैग्रेंट मीन्स बहुत ही शेमलेस काम करना, बहुत ही बोल्ड। बोल्ड पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। एंटोनिम्स हो गए इनकॉन्स्पिक्युअस, ऑब्सक्योर मींस क्लियर दिखाई नहीं, ओपनली किया ही नहीं उस काम को, नॉट ओपन। ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो ही टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई, उसने मुझे एकदम खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, मुझे पता था झूठ बोल रहा है, उसको भी पता था झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे बिना किसी शर्म के वो झूठ बोल दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। अगले शब्द पर आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रोजी। मैंने आप लोगों को रोजी की एक किस्सा सुनाया था, आप लोगों को याद होगा। मेरा ना पीएचडी एंट्रेंस का इंटरव्यू था, तो आप उन्होंने जो वहाँ के डीन थे, ही वॉज अराउंड 65 या 70 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने मुझसे पूछा, निमिषा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने उनको बताया कि मैं एजुकेटर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इतने सारे बच्चों के एग्जाम्स क्लियर होते हैं और मैंने ये बुक्स ऑथर की हैं, बहुत कुछ बोला। तो उन्होंने मुझे बोला, सो निमिषा बंसल, यू हैव पेंटेड अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। तो वहां से, हाँ, एंड आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस सीम्स ट्रू।
मैंने कहा ठीक है सर। देन दूसरे सर उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, मैंने अभी अभी सब कुछ चेक किया है, मैंने यूट्यूब चैनल चेक किया है, मैंने गूगल पे निमिषा बंसल डाल के चेक किया है, व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू। तो रोजी, रोजी मीन्स कोई चीज जो बहुत अच्छी 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 लग रही है, कोई चीज जो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया है, उसको क्या बोलते हैं? रोजी थिंग, दैट इज प्रॉमिसिंग या फिर एनकरेजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम ब्लीक, ग्लूमी, समथिंग विच इज नॉट गुड, विच समथिंग विच इज बैड, दैट इज ब्लीक, ग्लूमी, दर्द से भरी हुई, सैड, एंटोनिम्स हो गए। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसने एक बहुत ही रोजी पिक्चर प्रेजेंट करी कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगला वर्ड है आउटरेजियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। आउटरेजियस मीन्स कोई ऐसी चीज जो लोगों को शॉक कर दे, कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अचानक से आपके सामने आ जाए, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज चीज को बोलते हैं आउटरेजियस। प्रीपोस्टरस, इम्प्लॉजिबल मीन्स आपने उसको आप विश्वास लायक नहीं है वो चीज, आप उसे विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे। एंटोनिम्स हो गया भाई, रियलिस्टिक है, क्रेडिबल है, मीन्स आप विश्वास कर पा रहे थे। तो उसने बोला कि उसने माउंट एवरेस्ट जो है 1 घंटे में ही चढ़ लिया, और ये क्या था? एक आउटरीजियस स्टेटमेंट था। माउंट एवरेस्ट 1 घंटे में चढ़ लिया, क्या हो गया भाई? आउटरीजियस स्टेटमेंट, मीन्स वेरी शॉकिंग, वेरी अनयूजुअल। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? चलो फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। क्रैक डाउन ऑन, क्रैक डाउन ऑन का मीनिंग होता है किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, पनिशमेंट देना। जब मैं घर लेट आया तो पापा मेरे के ऊपर क्या हो गए? माय फादर क्रैक्ड डाउन ऑन मी, मीन्स आप किसी गलत काम के खिलाफ क्रिटिसिज्म दे रहे हो, कोई गलत चीज हुई है आपकी नजरों में, आप उसको लेके पनिश कर रहे हो, बहुत सिवियरली डील कर रहे हो उन लोगों के साथ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन ऑन समवन। तो trying harder to prevent an illegal activity and dealing more severely with those who are caught doing it. कोई पकड़ा गया और उसके साथ आप बहुत हार्श हो रहे हो। अगला वर्ड है रूटिंग आउट। रूटिंग आउट का मतलब क्या होता है? रूट मीन्स जड़, तो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को निकालना और फिर उसको रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके पेरेंट्स बड़े दुखी हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है इतने टाइम से। तो आपके मम्मी पापा ने क्या किया? आपका एक पुराना दोस्त था जो रोज रोज आपके 8-8 10-10 घंटे वेस्ट कर देता है, आपके घर बैठा रहता है, आपको मूवी दिखाने ले जाता है, तो उसी को रूट आउट कर दिया। तो मम्मी पापा ने रूट आउट कर दिया मतलब पहले तो ढूंढा और फिर उसी इंसान को जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था उसको रिमूव कर दिया, रूट आउट। नेक्स्ट इज स्पेल आउट, मीन्स किसी चीज को बहुत क्लियर और बहुत डिटेल्ड मैनर में बताना, उसको बोलते हैं स्पेल आउट करना। टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे विद डिटेल्स। एक इडियम है अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? सबके पास एक फेयर चांस हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई बायसनेस ना हो, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी हो, फेयर हो सबके लिए, मींस लेवल प्लेइंग फील्ड है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन? चलो 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। Everyone has to write the meanings of at least 3 words in the comment section. सबको लिखना है। मेरे एफर्ट्स है, मैं आपको रोज पढ़ा रही हूँ, आपके एफर्ट्स दिखेंगे अगर आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखते हैं कमेंट में तो, और सभी को लिखने हैं, एवरीवन। ठीक है, अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में। आज सैटरडे है, ग्रामर की क्लास है। टॉपिक पढ़ेंगे आज हम नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो बच्चे परफेक्शन में नहीं आ रहे हैं, आज आपके पास लास्ट डे है परफेक्शन को ज्वाइन करने का, बिकॉज 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद कल से आपको 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज हर हालत में सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड आपको लगाना होगा निमिषा, NIMISHA, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर अगस्त 12 तक ही वैलिड है, तो आज इसकी आखिरी दिन है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज ले लें। कंप्लीट बैंकिंग का लोगे आपको इस प्राइस पे मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टीज एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे और सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। सिर्फ इंग्लिश का लेना चाहते हो सिर्फ इंग्लिश का भी ले सकते हो, वो आपको पूरे 1 साल का 2499 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। बेटा परफेक्शन में लगभग 20 से 22 हजार बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं, अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप इंग्लिश में उनसे बहुत पीछे हो। तो मेक श्योर करो कि अगर आप कंपटीशन में हो तो सबके सेम लेवल पर रहो,
तो परफेक्शन तो रोज 1.5 घंटे आपको उस दिन तक करना है जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.